ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो, सच्चाई का चार्ट रखो, ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करो। आज का प्रश्न है, महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा कहते हैं, महावीर बच्चे वह जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद हो। जिन बच्चों की बुद्धि में निरंतर बाबा की याद होगी वही बाबा के महावीर बच्चे हैं। महावीर माना शक्तिमान। महावीर वह जिन्हें निरंतर खुशी हो, जो आत्माभिमानी हो, जरा भी देह का अहंकार ना हो। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता कि हम आत्मा हैं, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं, महावीर बच्चों की मुख्य निशानी है कि उन्हें सदा बाबा की याद रहती है, वह सदा बाबा की याद में खोए रहते हैं। महावीर माना बाबा कहते हैं शक्तिमान। महावीर जो सदा खुशी में, सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहते हैं और आत्माभिमानी होकर रहते हैं। उन्हें देह का जरा सा भी अहंकार भान नहीं रहता है। सदा अपने को भी और सामने वाले को भी आत्मा रूप में देखते हैं। बाबा कहते हैं, ऐसे जो महावीर बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि में रहता है कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा मुझे पढ़ा रहे हैं, मेरे बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने को आत्मा रूह समझ बैठे हो? क्योंकि जानते हैं यह कुछ डिफिकल्ट है, इसमें ही मेहनत है। बाबा भी समझते हैं कि इस देहबान को छोड़ना, हमें देही अभिमानी बनना, इसी में मेहनत है। और जब हमें यह पक्का हो जाता है फिर बहुत अच्छे से हम ज्ञान को, धारणा को बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। जो भी है ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, सब में बहुत आसानी होने लगती है। तो बाबा कहते हैं इसी में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, इसमें ही मेहनत है। जो आत्मा अभिमानी होकर बैठे हैं उनको महावीर कहा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, उनको महावीर कहा जाता है। हमेशा अपने से पूछते रहो कि हम आत्माभिमानी हैं। ये भी बहुत अच्छा बाबा ने अभ्यास कहा है कि हमें सदा बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल के समय में हमें स्वयं से पूछना है कि मैं कितने देर इस घंटे में आत्माभिमानी स्थिति में स्थित थी। तो हम सब आज इसका अभ्यास करेंगे और आगे भी पक्का करने का अभ्यास करते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं, याद से ही महावीर बनते हैं, गोया सुप्रीम बनते हैं। और जो भी धर्म वाले आते हैं वह इतने सुप्रीम नहीं बनते, हम सबसे सुप्रीम बनते हैं। बाबा कहते हैं, वह तो आते भी देर से हैं, तुम नंबरवार सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिमान व महावीर, जो अचल अडोल रहते हैं, चाहे कोई भी बात आए, कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन अचल अडोल रहते हैं, मतलब महावीर बनना। तो बाबा कहते हैं, तो अंदर में यह खुशी होती है कि हम आत्मा हैं, हम सदा आत्मिक स्थिति में अचल अडोल रहते हैं। उन्हीं को बाबा महावीर बच्चे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, हम सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह भी बाप जानते हैं। कोई अपना चार्ट 25% दिखाते हैं, कोई 100% भी दिखाते हैं। कोई कहते हैं 24 घंटा में आधा घंटा या ठहरती है, तो कितना % हुआ? अपनी बड़ी संभाल रखनी है, धीरे धीरे महावीर बनना है, फट से नहीं बन सकते, मेहनत है। वह जो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, ऐसे मत समझो वह अपने को कोई आत्मा समझते हैं। वह तो ब्रह्म घर को परमात्मा समझते हैं और स्वयं को कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ, मेरे ही अंदर ब्रह्म है। वह तत्वों की पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं, अब घर से थोड़े ही योग लगाया जाएगा। अभी तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, यह अपना चार्ट देखना है। 24 घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं, ऑन गॉडली सर्विस। यही सबको बताना है कि बाप सिर्फ कहते हैं मन मना भाव, अर्थात अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, यह है तुम्हारी सर्विस। गोया तुम जितनी सर्विस करेंगे उतना फल मिलेगा।
यह बातें अच्छी रीति समझने की है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी इस बात को पूरा समझते नहीं हैं। इसमें बड़ी मेहनत है, मेहनत बिगड़ फल थोड़े ही मिल सकता है। बाप देखते हैं, कोई चार्ट बनाकर भेजते हैं, कोई से तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं है, अर्थात चार्ट नहीं लिखते हैं सभी। बाबा कहते हैं ज्ञान का अहंकार है, याद में बैठने की मेहनत पहुंचती नहीं। बाप समझाते हैं मूल बात है ही याद की, अपने पर नजर रखनी है कि हमारा चार्ट कैसा रहता है, वह नोट करना है। कई कहते हैं चार्ट लिखने की फुर्सत नहीं। मूल बात तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ और अल्फ को याद करो, परमात्मा को याद करो। यहाँ जितना समय बैठते हो तो बीच बीच में अपने दिल से पूछो कि हम कितना समय याद में बैठे। यहाँ जब बैठते हो तो तुमको याद में ही रहना है, और चक्र फिराओ तो भी हर्जा नहीं है। हमको बाबा के पास जरूर जाना है, पवित्र सतो प्रधान होकर जाना है। इस बात को अच्छी रीति समझना है। कई तो फट से भूल जाते हैं, सच्चा सच्चा चार्ट अपना बताते नहीं हैं। ऐसे बहुत महारथी हैं, सच तो कभी नहीं बताएंगे। आधा कल्प झूठ दुनिया चली है, तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। द्वापर से झूठ की दुनिया चली है, तो झूठ जैसे अंदर हमारे जम गया है। हम सच्चा सच्चा चार्ट बाबा को नहीं बताते हैं। बाबा कहते हैं इसमें भी जो साधारण है वह तो झट चार्ट लिखेंगे। बाप कहते हैं तुम पापों को भस्म कर पावन होंगे याद की यात्रा से। जितना बाबा से योग लगाएंगे हमारे पाप कर्म भस्म होंगे। सिर्फ ज्ञान से तो पावन नहीं होंगे, बाकी फायदा क्या। पुकारते भी हो पावन बनने के लिए, उसके लिए चाहिए याद। हर एक को सच्चाई से अपना चार्ट बताना चाहिए। यहाँ तुम पौना घंटा बैठे हो तो देखना है पौने घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप की याद में थे। कईयों को तो सच बताने में लज्जा आती है, बाप को सच नहीं बताते, वह समाचार देंगे। यह सर्विस की, इतनों को समझाया, यह किया, परंतु याद की यात्रा का चार्ट नहीं लिखते। हमने जो सेवा की, किसी को बाबा का मैसेज दिया, यह बताते हैं, लेकिन कितने समय हमने बाबा को याद किया यह चार्ट नहीं लिखते हैं। तो आज बाबा चार्ट का हम बच्चों को पक्का करवा रहे हैं, तो हम सबको चार्ट बिल्कुल ध्यान से अलर्ट होकर बाबा को देना है। तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा में ना रहने के कारण ही तुम्हारा कोई को तीर नहीं लगता, अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम किसी को मैसेज नहीं देते तो तीर नहीं लगता। कल की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा है ना कि आत्मिक स्थिति में स्थित होकर भाषण करो तो तीर लगेगा। तो बाबा कहते हैं ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है। ज्ञान का तलवार में जब योग बाबा से हमारा अच्छा होगा तभी जौहर रहेगा, तभी वह तीर लगेगा किसी को भी। बाबा कहते हैं ज्ञान तो सुनाते हैं, बाकी योग का तीर लग जाए यह बड़ा मुश्किल है। बाप तो कहते हैं पौने घंटे में 5 मिनट भी याद की यात्रा में नहीं बैठते होंगे, समझते ही नहीं कि कैसे अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करें। कई तो कहते हैं हम निरंतर याद में रहते हैं। बाप कहते हैं यह अवस्था अभी हो नहीं सकती। कोई भी अगर कहते हैं कि मैं सदा बाबा की याद में रहता हूँ तो यह अवस्था किसी की अभी नहीं हो सकती। जब तक हम स्वयं को आत्मिक स्थिति में नहीं देखेंगे सदा, तब तक सदा काल याद नहीं रह सकती, निरंतर याद नहीं रह सकती। इसके लिए सबसे अपनी आत्मिक स्थिति की अभ्यास को पक्का करना है। तो बाबा कहते हैं यह अवस्था अभी हो नहीं सकती। अगर निरंतर याद करते फिर तो कर्मातीत अवस्था आ जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए, तब तो हम यहाँ रहेंगे ही नहीं, वापस चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं थोड़ा ही किसको समझाने से बहुत तीर लग जाए। मेहनत है ना, विश्व का मालिक कोई ऐसे ही थोड़े ही बन जाएंगे। माया तुम्हारी बुद्धि का योग कहाँ से कहाँ ले जाएगी। मित्र संबंधी आदि याद आते रहेंगे, किसको विलायत जाना होगा तो सब मित्र संबंधी स्टीमर एरोप्लेन आदि ही याद आते रहेंगे।
बिलाए जाने की जो प्रैक्टिकल इच्छा है वह खींचती है। बुद्धि का योग बिल्कुल टूट जाता है और कोई तरफ बुद्धि न जाए, इसमें बड़ी मेहनत है। सिर्फ एक बाप की ही याद रहे, यह देह भी याद न आए। यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। दिन प्रतिदिन जितना याद की यात्रा को बढ़ाते रहेंगे, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारी कमाई होगी। अगर शरीर छूट गया फिर यह कमाई तो कर नहीं सकेंगे। जाकर छोटा बच्चा बनेंगे तो कमाई क्या कर सकेंगे। भल आत्मा यह संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो स्मृति दिलाए। बाप भी स्मृति दिलाते रहते हैं। बाप को याद करो, यह सिवाय तुम्हारे और कोई को पता नहीं है कि बाप की याद से ही पावन बनेंगे। वह तो गंगा स्नान को ही ऊंच मानते हैं, इसलिए गंगा स्नान ही करते रहते हैं। बाप को इन सब बातों का, बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा। इसने तो बहुत गुरु किए हैं। वह स्नान करने जाते हैं पानी का। यहाँ तुम्हारा स्नान होता है याद की यात्रा से। सिवाय बाप की याद से, सिवाय बाप की याद के तुम्हारी आत्मा तो पावन बन नहीं सकती। जब तक बाबा को याद नहीं करेंगे तो जितना चाहे ज्ञान पढ़ ले, हमारी आत्मा पावन नहीं बन सकती है। पावन तभी बनेगी जब हम बाबा से योग लगाएंगे। इसका नाम ही है योग, अर्थात याद की यात्रा। ज्ञान को स्नान नहीं समझना। ओम शांति। बाबा कहते हैं इनका नाम ही है योग, अर्थात याद की यात्रा। ज्ञान को स्नान नहीं समझना, योग का स्नान है। अर्थात जब हम बाबा से योग लगाते हैं तो वो स्नान होता है। बाबा कहते हैं यह इस स्नान के द्वारा हम पावन बन सकते हैं। जैसे लोग गंगा पर स्नान करके पावन बनते हैं, तो हम बाबा से योग लगाकर हम पावन बनते हैं। तो योग स्नान है, ना कि ज्ञान। ज्ञान तो पढ़ाई है, योग का स्नान है जिससे पाप कटते हैं। ज्ञान और योग दो चीजें हैं। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बाप कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम पावन बन सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों इन बातों को अच्छी रीति समझो, यह भूलो नहीं। याद की यात्रा से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी ज्ञान तो है कमाई। याद और पढ़ाई दोनों अलग चीज है। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माना पढ़ाई और विज्ञान माना योग अथवा याद। इसको ऊंच रखेंगे। ज्ञान या योग, याद की यात्रा बहुत बड़ी है। बाबा कहते हैं याद की यात्रा बहुत बड़ी है, इसमें ही मेहनत है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे। सतयुग है स्वर्ग, त्रेता है सेमी स्वर्ग। वहाँ तो इस पढ़ाई अनुसार जाकर विराजमान होंगे। बाकी मुख्य है योग की बात। प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि में भी तुम ज्ञान समझाते हो, योग थोड़े ही समझा सकेंगे। योग तो अनुभव की बात है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान समझा सकते हो, योग नहीं। सिर्फ इतना कहेंगे अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाकी ज्ञान तो बहुत देते हैं। बाप कहते हैं पहले पहले बात ही यह बताओ कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इस ज्ञान देने के लिए ही तुम इतने चित्र आदि बनाते हो। योग के लिए कोई चित्र की दरकार ही नहीं। बस मैं निराकार आत्मा अपने निराकार परमपिता परमात्मा को याद करती हूँ, तो इसके लिए तो कोई चित्र की दरकार नहीं है। चित्र सब ज्ञान की समझाने के लिए बनाए जाते हैं। अपने को आत्मा समझने से देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाता है। ज्ञान में तो जरूर मुख चाहिए वर्णन करने के लिए। योग की तो एक ही बात है, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। पढ़ाई से में तो देह की दरकार है। शरीर बिगड़ कैसे पढ़ेंगे व पढ़ाएंगे। पतित पावन बाप है तो उनके साथ योग लगाना पड़े ना, परंतु कोई जानते नहीं है। बाप खुद आकर सिखलाते हैं।
मनुष्य मनुष्य को कभी सिखला न सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो। इनको कहा जाता है परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। सबको यही बोलो कि बेहद के बाप को याद करो। वह बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। वह समझते ही नहीं कि नई दुनिया स्थापन होनी है। जो भगवान को याद करे, ध्यान में भी नहीं है तो ख्याल ही क्यों करे। बाबा कहते हैं ध्यान में भी नहीं रहते हैं तो ख्याल करे ही क्यों कि भगवान को याद करे। यह बात तो वो लोग समझते ही नहीं है। बाबा कहते हैं यह भी तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा शिव भगवान एक ही है। कहते हैं ब्रह्मा देवताएं नमः। फिर पिछाड़ी में कहते हैं शिव परमात्माएं नमः। वह बाप है ही ऊंचते ऊंच, परंतु वह क्या है यह भी नहीं समझते हैं। अगर पत्थर ठीकर में है फिर नमक काहे की, अर्थ रहित बोलते रहते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो तुमको आवाज से परे जाना है, अर्थात निर्वाण धाम शांति धाम में जाना है। शांति धाम सुख धाम को कहा जाता है। शांति धाम सुख धाम कहा जाता है। शांति धाम परमात्मा के घर को कहा जाता है और सुख धाम सतयुग को कहा जाता है। शांति धाम अर्थात परम धाम और सुख धाम अर्थात सतयुग। वह है स्वर्ग धाम। नरक को धाम नहीं कहेंगे। अक्षर बड़े सहज है। क्राइस्ट का धर्म कहाँ तक चलेगा यह भी उन लोगों को कुछ भी पता नहीं है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। तो फिर 2000 वर्ष क्रिश्चियन का हुआ। अब फिर देवता धर्म होना चाहिए ना। मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। ड्रामा के राज को न जानने के कारण कितने प्लान बनाते रहते हैं। यह बातें बड़ी अवस्था वाले बूढ़ी माताएं तो समझ ना सके। बाप समझाते हैं अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। वक्त भल कहते हैं निर्वाण धाम गया, परंतु जाता तो कोई नहीं। पुनर्जन्म फिर भी लेती जरूर है, वापिस कोई भी जाता नहीं। वानप्रस्थ में जाने के लिए गुरु का संग करते हैं। बहुत वानप्रस्थ आश्रम है, माताएं भी बहुत है, वहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है? तुमको बाप बैठ समझाते हैं। वानप्रस्थ का क्या अर्थ होता है यह बाबा ही बताते हैं। अभी तुम सब वानप्रस्थी हो, सारी दुनिया वानप्रस्थी है, अर्थात 60 के बाद की जो अवस्था होती है तो अभी सारी दुनिया अपने लास्ट स्टेज में है, अर्थात वानप्रस्थ अवस्था में है। जब सबसे निवृत्त होकर, घर गृहस्थ निवृत्त होकर जब वापस जाने का दुनिया में तो लोग सद्गुरु करते हैं और उसके बाद फिर घर गृहस्थ बच्चों पर छोड़कर चले जाते हैं जंगलों में साधुओं की कुटिया में। तो बाबा कहते हैं कि अभी तो सभी आत्माओं की वानप्रस्थी अवस्था है और वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे अब हमें जाना है। जो भी मनुष्य मात्र देखते हो सब वानप्रस्थी हैं। सबका सदगति दाता एक ही सदगुरु है, सबको जाना ही है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वह अपना ऊंच पद पाते हैं। इसको कहा ही जाता है कयामत का समय। कयामत के समय को भी वह लोग समझते नहीं है। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, बड़ी ऊंच मंजिल है, सबको समझना है। अभी हमको घर जाना है जरूर, आत्माओं को वाणी से पढ़ी जाना है, फिर पाठ रिपीट करेंगे। परंतु बाप को याद करते करते जाएंगे तो ऊंच पद पाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई गंदा काम चोरी आदि नहीं करना चाहिए। तुम पुण्य आत्मा बनेंगे ही योग से, ना कि ज्ञान से। आत्मा पवित्र चाहिए। शांति धाम में पवित्र आत्माएं ही जा सकती है। सब आत्माएं वहाँ ही रहती हैं।
अभी आती रहती है, अब बाकी जो भी होगी वह यहाँ आती रहेंगी। तुम बच्चों को याद की यात्रा में बहुत रहना है। यहाँ तुमको मदद अच्छी मिलेगी, एक दो का बल मिलता है ना। तुम थोड़े बच्चों की बाबा कहते हैं तुम थोड़े बच्चों की ही ताकत काम करती है। जो हम सब बच्चे हैं, जब हम सहयोग देते हैं तो बाबा कहते हैं सब बल मिलकर एक हो जाता है। तो बच्चों का सहयोग ही ताकत का काम करता है। गोवर्धन पर्वत दिखाते हैं ना, उंगली पर उठाया। तुम गोप गोपियाँ हो ना। सतयुगी देवी देवताओं को गोप गोपियाँ नहीं कहा जाता है, उंगली तुम देते हो। आयरन एज को गोल्डन एज व नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए तुम एक बाप के साथ बुद्धि योग लगाते हो। योग से ही पवित्र होना है, इन बातों को भूलना नहीं है। यह ताकत तुमको यहाँ मिलती है। बाहर में तो आसुरी मनुष्यों का संग रहता है, वहाँ याद में रहना बड़ा मुश्किल है। इतना अडोल वहाँ तुम रह नहीं सकेंगे। संगठन चाहिए ना, यहाँ सब एक रस इकट्ठे बैठते हैं तो मदद मिलती है। संगठन के जब हम संगठन में बैठकर योग लगाते हैं तो अगर किसी का योग नहीं भी लगता है तो भी जब संगठन में हम करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। या फिर ज्ञान का ही किसी पॉइंट का हम लोग चिंतन मनन करते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। मुरली चिंतन कुछ भी हो तो संगठन की ताकत बहुत काम करती है। बाबा कहते हैं इतना अडोल हम बाहर नहीं रह सकते जितना मधुवन में रहते हैं, क्योंकि मधुवन में संगठन की ताकत रहती है, वहाँ सब बच्चे रहते हैं बाबा के। बाबा कहते हैं यहाँ सब एक रस इकट्ठे बैठते हैं तो मदद मिलेगी। यहाँ धंधा आदि कुछ भी नहीं रहता है, बुद्धि कहाँ जाएगी। और जब सेंटर पे हम जाते हैं तो रहता है कि कितना जल्दी घर का काम है, इधर उधर कोई भी बात बुद्धि में आती रहती है। लेकिन जब मधुबन में रहते हैं तो सबसे फ्री होकर बस बाबा के ज्ञान और योग में हम लगे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बुद्धि कहाँ जाएगी, बाहर रहने से धंधा घर आदि खींचेगा जरूर। यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ का वायुमंडल अच्छा शुद्ध रहता है। ड्रामानुसार कितना दूर पहाड़ी पर आकर तुम बैठे हो। बाबा कहते हैं यादगार भी सामने एक्यूरेट खड़ा है, ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, नहीं तो कहाँ बनावे। तो बाबा कहते हैं यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच करो। हम बाप की याद में बैठते हैं, स्वदर्शन चक्र भी फिरता रहे हमारी बुद्धि में। हमें अपने को चेक करते रहना है, क्या मैं बैठा हूँ कुछ कर रहा हूँ तो बाबा की याद में ही हूँ ना। और मन ही मन सुदर्शन चक्र फिरता रहे, मन मनाभव और सुदर्शन चक्र। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा है अपने याद के चार्ट पर पूरी नज़र रखनी है, देखना है हम बाप को कितना समय याद करते हैं, याद के समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं इस कयामत के समय में बानी से पढ़े जाने का पुरुषार्थ करना है। बाप की याद के साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं, कोई गंदा काम चोरी आदि नहीं करना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है अव्यक्त फरिश्ता भव। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। व्यर्थ और डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त हम बाबा के डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ते बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना यह व्यर्थ है। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो,
यह स्लोगन गले में डाल के रखो। बाबा का जो स्लोगन है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, यह सदा याद रखो। जहाँ 2-4 शब्दों में भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा शब्दों में भी नहीं पढ़ना है। सदा बाबा ने कहा है कि साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करना है, तभी हम अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित हो सकते हैं। बाबा कहते हैं व्यर्थ या डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। आज का स्लोगन है, जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। आज का व्यक्ति सारे हैं। बाबा कहते हैं जैसे वह बहुत पहले के साउंड कैच करते हैं, वैसे आप अपने 5000 वर्ष पहले के दैवी संस्कार कैच करो। सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। जितना जितना आदि और अनादि पवित्र संस्कारों को कैच कर सकेंगे, उतना उसका स्वरूप बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।